Hello, good afternoon, all of you. I hope you all are fine. Okay, and today our last lecture of electrochemistry. Okay, so here today we discuss about the corrosion. Okay, कोरोजन यानी आप जानते हो कि कोरोजन क्या होता है, आपने देखा भी है कई जगहों पर, आपने अपने घर पर भी ये देखा होगा। तो सबसे पहले कोरोजन किसे कहते हैं, तो आप जानते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके अलावा टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, है ना, आप जानते हो ये सब एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके घर पर जो भी कॉपर के हमारे वेसल है घर पर, तो उसमें कॉपर के वेसल पर क्या होता है, तो कॉपर के वेसल पर आपको ग्रीन कलर का कोटिंग दिखाई देता है ना। तो एंड ग्रीन कोटिंग on the surface of Cu are examples of corrosion। तो सबसे पहले तो ये कोरोजन के एग्जाम्पल्स हो गए, आप याद रखना, है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप जानते हो कि जो बिल्डिंग से होती है ना, या तो जो ब्रिजेस होते हैं, है ना, हमारे सिटी में जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस, इसके अलावा बिल्डिंग्स, एंड हमारे जो होम होते हैं उसमें भी हम आयरन यूज करते हैं, है ना। आर मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन से बने हुए होते हैं। बिल्डिंग में हम आयरन का यूज करते हैं, ब्रिजेस में हम यहाँ पर आयरन का यूज करते हैं, या तो हमारे होम में हम जानते हैं हम आयरन का यूज करते हैं। ओके, अगर आप सोच लो कि ये आयरन जो है अगर इसका कोरोजन हो जाता है, आयरन का अगर कोरोजन हो जाता है तो कितना ज़्यादा आयरन का वेस्ट हो जाएगा, है ना। जब भी कोरोजन हो जाएगा तो वो आयरन ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा तो वो जो बिल्डिंग है ना, वो वीक हो जाएगी, या तो जो ब्रिज है वो वीक हो जाएंगे। कई जगह पर हम देखते भी है न्यूज़ में कि वो जो ब्रिज है वो टूट गया, है ना, उससे एक्सीडेंट होते हैं ब्रिज टूट जाने से, या तो बिल्डिंग जो है वो पूरी गिर जाती है, ये हम देखते हैं न्यूज़ में। तो क्यों ये होता है, क्योंकि उसके अंदर का जो आयरन है वो आयरन रस्ट हो चुका है पूरा, और रस्ट हो गया इसलिए वीक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जानते हो। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस है, याद रखना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी वेरी बिग लॉस ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। ये पूरे हमारे कंट्री और पूरे वर्ल्ड के लिए ये क्या है, ये बहुत बड़ा लॉस है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जानते हो। अब ये कैसे होता है, प्रोसेस इसकी कैसे होती है, ये हम देखते हैं कि कैसे आयरन का रस्टिंग होता है। तो अब हमें ये क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंसेस आर नेसेसरी फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन। आपके सामने क्वेश्चन ये आया कि कोरोजन के लिए वही कौन से सब्सटेंस चाहिए हमें, या तो कोरोजन के लिए कौन से सब्सटेंस वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए तभी कोरोजन हो सकता है ना। तो ये आप याद रखना कि कोरोजन के लिए सबसे पहली थिंग तो ये है कि वाटर, ऑक्सीजन O2 एंड एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, acidic carbon dioxide gas। Substances are necessary for the corrosion of iron। आयरन के कोरोजन के लिए ये तीन चाहिए, इसके बगैर कोरोजन कभी नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है कि कोई भी
कोई एक स्पॉट है ना, एट अ पर्टिकुलर spot on object made up of iron, कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, सपोज ये आपका आयरन है, चलो यहां पर कोई एक स्पॉट ऐसा है, ये देख लो आप, ये स्पॉट है हमारा, चलो तो ये स्पॉट पर क्या होगा, ये स्पॉट से यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ओके, अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, यहां से ये क्या करेगा, ये स्पॉट हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। ओके, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा और साथ में ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी Fe आयरन जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर स्पॉट से जो आयरन का बना हुआ है वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस and that spot behaves as एनोड, और ये हमारा एनोड बन जाएगा, है ना, यही स्पॉट जो है हमारा, यही स्पॉट बन जाएगा हमारा एनोड। ये कोई स्पॉट है ना, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आयरन के जो एटम्स है वो कन्वर्ट हुए Fe+2 में, Fe+2। ओके, और साथ में उसने रिलीज किए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स released from एनोड, ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो आगे जाएंगे, मूव थ्रू केबल, ये जो आपका रोड है, एंड एट अनदर स्पॉट, कोई एक स्पॉट पर ये इलेक्ट्रॉन, चलो यहां चले गए, आगे जाके ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ओके, यहां आ गए ये स्पॉट पर, जो कि बन जाएगा कैथोड। ये क्या बन गया, एनोड बन गया, ये स्पॉट हमारा एनोड हो गया। चलो, तो ये कोई अनदर स्पॉट पर जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, और वहां क्या करेंगे, एट अनदर स्पॉट एंड reduce O2 in the presence of H plus, in the presence of H plus, H plus के प्रेजेंस में ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे। ओके, कौन करेगा, ये दोनों एनोड के इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हम जानते हैं ये रिएक्शन हमने स्टडी कर लिया इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। आप जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में 1 मोल O2 के लिए रिएक्शन क्या होगी, 2H2O लिक्विड, इट इज 1 मोल O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो 1 मोल O2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स O2 को रिड्यूस करेंगे। ओके, 4 और इन द प्रेजेंस ऑफ 4H प्लस, यानी 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस,
ठीक है। तो O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस एंड H प्लस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड। ये स्पॉट हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आप याद रखना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये आयरन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये रिएक्शन होगी। अब यहां से आपको पता तो चल जाएगा कि दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है ना। अब आपको शायद ये पता चल गया होगा। ओके, देन द रिएक्शंस आर, चलो क्या क्या रिएक्शन होगी, सबसे पहले देखते हैं एनोड की रिएक्शन क्या होगी। चलो, तो एनोड तो आप जानते ही हो डियर स्टूडेंट्स, किसका है एनोड, तो ये एनोड है आयरन का, ठीक है। चलो, आयरन का एनोड है हमारे पास, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। ये पहले हमारा जो आयरन का रोड है, ये आयरन में से Fe सॉलिड जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो 2 लिए है हमने, क्योंकि हमें कैथोड में 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसीलिए यहां पर 2 आएंगे और ये होगा 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, याद रखना आप कि द पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन E नॉट ऑफ Fe+2 बाय Fe इज इक्वल्स टू -0.44 वोल्ट, ये आप याद रखना। ओके, इसका जो ये रिएक्शन का जो पोटेंशियल है Fe+2 जो कि Fe में कन्वर्ट होता है, E नॉट ऑफ Fe+2 बाय Fe इज इक्वल्स टू -0.44 वोल्ट, याद रखना। ओके, अब कैथोड की रिएक्शन चलो देखते हैं। तो कैथोड में क्या होगी रिएक्शन, तो कैथोड में रिएक्शन, कैथोड में हमारा O2 जो है, O2 गैस, वो क्या कर रहा है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ 4H प्लस, ओके, रिड्यूस हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएंगे, 2H2O लिक्विड। अब इसका पोटेंशियल आप देखोगे, इसका पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ O2 ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक H2O, तो ये है 1.23 वोल्ट। कितना है, 1.23 वोल्ट। अब आपकी फाइनल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, चलो, तो हमारी फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरह से यहां पर लिखते हैं हम फाइनल रिएक्शन को, या तो फाइनल रिएक्शन जो है हमारी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। चलो, फाइनल रिएक्शन क्या होगी, तो फाइनल रिएक्शन होगी, चलो यहाँ पर लिखते हैं सेल रिएक्शन को। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे। तो फाइनल सेल रिएक्शन आपका कुछ इस तरह से होगा कि 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वायस, चलो, इट गिव्स, यहाँ मिलेंगे 2Fe+2 प्लस और ये 2H2O। चलो, तो ये इस तरह से आपकी फाइनल सेल रिएक्शन होगी, याद रखना, ठीक है। ये होगी हमारी सेल रिएक्शन, फाइनल सेल रिएक्शन, ये है हमारी फाइनल सेल रिएक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर H+ कहाँ से आएगा, कि यहाँ H+ कहाँ से आएगा। आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि H+ कोरोजन में H+ कहाँ से आता है, तो याद रखना आप कि कोरोजन में H+ आता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड हम जानते हैं, तो कार्बोनिक एसिड के डिकम्पोजिशन से हमें H+ मिलता है। कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। H2CO3 कैसे फॉर्म होता है, तो सबसे पहले वो वाटर तो है ही यहाँ पर इस रोड पर, तो वाटर है, ओके, तो वाटर क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, CO2
H2 के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना देगा। अब H2CO3 का डिकम्पोजिशन करो आप, H2CO3 के डिकम्पोजिशन से आपको क्या मिलता है, तो H2CO3 के डिकम्पोजिशन से मिलेगा आपको 2H प्लस CO3 माइनस 2, तो वहां से आपको H प्लस मिलेंगे, ये याद रखना। अब चलो सपोज कोई आपको पूछ ले कि इसके सेल पोटेंशियल क्या होगा, इसका टोटल सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका ई नोट सेल फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा, वही फॉर्मूला लगेगा, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, चलो वही फॉर्मूला लगेगा, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। चलो कैथोड की वैल्यू मैंने बता दिया आपको कितनी है 1.23 माइनस एनोड की कितनी है -0.44। चलो सोल्व करो इसे, क्या आंसर मिलेगा आपको, चलो इसे सोल्व करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो आपको मिलेगा 1.67 वोल्ट। तो कोरोजन में याद रखना आप कि आयरन के कोरोजन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आयरन के कोरोजन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इतना है 1.67 वोल्ट, ठीक है, 1.67 वोल्ट, ये हमारे आयरन के कोरोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, याद रखना है आपको। चलो ओके, अब यहां से लास्ट में हमारा जो Fe+2 है, यह आप याद रखना कि ये Fe+2 फर्दर ऑक्सीडाइज इन Fe+3, ये Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक O2। एटमॉस्फेयर की जो O2 है वो एटमॉस्फेयर के O2 की प्रेजेंस में ये Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, यानी याद रखना कि फेरस आयन, याद रखना क्या याद रखोगे आप कि फेरस आयन कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन, फेरस क्या होता है फेरिक में कन्वर्ट होता है, यानी Fe+2 कन्वर्टेड इनटू Fe+3, एंड आगे जाके ये Fe+3 ऑक्सीजन के साथ बनाएगा Fe2, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ Fe2O3, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ ये बनाएगा Fe2O3, फर्दर फेरिक आयन, पहले Fe+2 तो था यहाँ पर आपके पास फेरस आयन, फेरस आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक आयन में, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक O2, एटमॉस्फेरिक O2 की प्रेजेंस में ये फेरस कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3, फर्दर Fe+3 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ओके, फर्दर Fe+3 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फॉर्म हाइड्रेटेड, याद रखना फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, एंड दिस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट ऑफ आयरन, यही हमारा आयरन का रस्ट है। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछ ले कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ना, आयरन के रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयरन के रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3 इंटू H2O, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा कोरोजन हो गया, पूरी कोरोजन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोरोजन जो है उसको यहाँ पर जो कोरोजन हो गया, इससे हमारी जो मेटल है आयरन, ये तो कितनी वेस्ट होती है ना, तो ये कोरोजन न हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये देखते हैं हम, चलो okay, now we go for the prevention method. Prevention method.
चलो, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेथड हम यूज कर सकते हैं? तो याद रखना है आपको, द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे पहले टू प्रिवेंट द कोरोजन, तो सबसे पहली मेथड ये है कि द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द सरफेस, याद रखना आप, सरफेस ऑफ द मेटल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एटमोस्फियर। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने ही नहीं देना है मेटल को, है ना। आपका आयरन अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में उसकी सरफेस आएगी तब उसका कोरोजन होगा, है ना। तो आप ये याद रखना है कि ये एटमॉस्फेयर से बचे रखना है, इसे वाटर से बचे रखना है, इसे ऑक्सीजन से बचे रखना है ना। अगर इसे ऑक्सीजन आप दोगे, या तो आप कहीं से भी वाटर लगेगा, इसके ऊपर वाटर आएगा, मॉइस्चर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो कोरोजन होगा। तो आपको सबसे तो पहले क्या करना है कि हमें प्रिवेंट द सरफेस, आपको सरफेस को प्रिवेंट करना है। सबसे पहली मेथड ये है, याद रखना है। ओके, टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ मेटल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के कॉन्टैक्ट में आने से आपको ये बचाना है सरफेस को, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा दिस कैन बी डन बाय कवरिंग the surface with paints or some chemical like बिस्फिनॉल। याद रखना आप कि सबसे पहले तो हमें सरफेस को प्रिवेंट करना है, या तो सरफेस को कवर करना है लाइक बिस्फिनॉल और पेंट से, है ना। हम हमारे घर पर भी ग्रिल होती है ना, विंडो में जो ग्रिल होती है, विंडो में जो ग्रिल होती है, हमारे घर पर हम क्या करते हैं, उस पर ब्लैक कलर लगा देते हैं। अगर ब्लैक कलर आपने लगाया है, पेंट लगाया है, तो वो कोरोजन नहीं होगा उसका, है ना। अगर आपने पेंट लगाना भूल गए हो और 3-4 साल चले गए हो, तब वो कोरोजन उस पर आ जाएगा। तो याद रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विथ पेंट और सम केमिकल लाइक बिस्फिनॉल, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अनदर मेथड आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अनदर मेटल यूज कर सकते हो लाइक स्टेनस, है ना। स्टेनस का यूज कर सकते हो, या तो आप जेडन का यूज कर सकते हो, जेडन मेटल का यूज करते हो, है ना, ये कर सकते हो। तो अनदर मेथड वी कैन कवर द मेटल बाय अदर मेटल, वी कैन कवर या तो another method we can cover the surface of metal with other metal, like stainless SN एंड जिंक। स्टेनस एंड जिंक से आप इसे कवर कर सकते हो, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग, एंड दिस आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन, है ना। आपने ये सुना होगा,
है ना। तो ये गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है कि आयरन के ऊपर आपने कोटिंग कर दिया है जिंक का, तो वो हो गया गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो ऐसे आप अनदर मेटल को इसके ऊपर कवर करके, है ना, हमारी मेटल आयरन की सरफेस को कवर करके भी आप कोरोजन से बच सकते हो, आपकी मेटल को, आयरन को कोरोजन से बचा सकते हो। तो ये थर्ड अनदर मेथड होगी, वी कैन कवर द सरफेस विथ मेटल, we can cover the surface of metal with another metal like Sn and Zn। आप कोटिंग कर दो अनदर मेटल का, है ना, बट यह याद रखना कि वो मोर एक्टिव होनी चाहिए। ओके, वो अदर मेटल, याद रखना, अदर मेटल शुड बी मोर एक्टिव दैन द मेटल। हमारी ये मेटल जो है उससे ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कहीं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में भी आप कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड विथ Zn, Mg एंड Zn। Zn एंड Mg से हम ये पर कोरोजन बचा सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में। उसमें आपने देखा होगा कि कई बार इलेक्ट्रोलिसिस में ये करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में ही यहाँ पर हमारी जो मेटल है उसके ऊपर Mg का कोटिंग कर देते हैं। तो मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर अगर Mg का कोटिंग हो गया तो हम जानते हैं कि Mg इज मोर एक्टिव देन आयरन, तो ये क्या होगा, Mg खुद सेक्रीफाइस हो जाएगा और उसे आप सेक्रीफाइशियल एनोड भी बोल सकते हो, तो याद रखना आप, ठीक है। तो Mg खुद यहां पर सेक्रीफाइस हो जाएगा, ओके, विच corrodes itself। ये अपने आप Mg एंड Zn क्या हो जाएगा, अपने आप कोरोड हो जाएंगे, ये खुद का कोरोजन कर लेंगे, बट वो Fe का होने नहीं देंगे, इट सेल्फ, याद रखना आप, ओके, बट saves our metal, saves the metal which is to be protected। ओके, तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रिवेंशन की मेथड। तो ये चारों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पर हम कह भी सकते हैं कि दैट इज वी नो दैट द पोटेंशियल ऑफ Fe, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, द पोटेंशियल ऑफ Fe प्लस 2 बाई Fe, ओके, माइनस 0.44 वोल्ट, ओके, एंड द पोटेंशियल ऑफ Zn plus 2 by Zn is equals to minus 0.76 volt, and the potential of Mg यानी E नॉट ऑफ Mg plus 2 by Mg, ये आगे सम में आ गया है minus 2.37 वोल्ट। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों पोटेंशियल है, ओके, दोनों पोटेंशियल Fe के पोटेंशियल से लेस है, इसलिए ये खुद सेक्रीफाइस हो जाएंगे Mg एंड Zn, बट हमारे Fe को कोरोजन नहीं होने, Fe का कोरोजन नहीं होने देंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इतनी मेथड जो है आपको यूज करनी है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, अगर बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको कि भाई 2 ऑप्शन में 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेंगे 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ऑप्शन होगा, ओके, एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 2 में से एक तो सम आएगा ही आएगा 100%। लास्ट 2 ईयर से तो दोनों सम ही आ रहे हैं, बट कई बार कुछ ऐसा पेपर सेटर आ जाए कि एक सम और एक थियरी डाल दे। तो अगर थियरी में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ तक आपको लिखना है, याद रखना है, प्रिवेंशन मेथड भी लिखनी है। 4 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो, कोरोजन 4 मार्क्स में आता है तो यहाँ तक आगे का और यहाँ तक इतना आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। और अगर सम इजी होता है तो पहले तो सम ही करना चाहिए, है ना, इसके सम भी इजी है, मैंने आपको सारे सम जो है वो यहाँ पर सोल्व कर दिए, एक्स्ट्रा भी हमने किए हैं, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल चैप्टर खत्म होता है,
ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, बहुत जल्द हम नेक्स्ट यूनिट आपका लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आप ये वीडियोज़ ज़रूर देखें। जब भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई मैंने टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाए हैं, हमारे सारे वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज है। तो आपको जब भी कोई टॉपिक में डाउट लगे तो आप ये वीडियोस देख लेना। ठीक है, और बाय बाय एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी। ओके।